हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन एफएफ प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी, वीइंग, जैंग चैंग और लैन सीजन तीनों ही जैंग मैंशन के पास पहुँच चुके थे, क्योंकि जियांग फेंगमियान ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था। तो वो सब भी आ चुके थे और वहाँ दूसरी तरफ मैडम यू ने भी कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाया था ताकि वो वी यिंग को वांग जी के साथ वापस से यहाँ से न जाने दे पाए। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे ही वी यिंग, जैंग चैंग, लैन सिचेन, वांग जी ये तीनों जैंग मैंशन पहुँचते हैं तो वांग जी गाड़ी को पार्क करने के लिए वहाँ से चला जाता है। वी यिंग वहीं खड़ा रहता है और घर को देखता रहता है। तभी मैडम यू बाहर आती हैं। मैडम यू को देखकर वी यिंग वापस से पीछे हो जाता है। लैन सिचेन और जैंग चैंग ये तो आगे चले जाते हैं। मैडम यू जियांग चैंग के पास आती हैं और उसे हक कर लेती हैं और उसे जैंग मैंशन के अंदर लेके चले जाती हैं। और लैन से चैन भी उन्हीं के साथ चला जाता है, लेकिन वी यिंग वहीं खड़ा रहता है। वो डर रहा था कि आगे न जाने क्या होगा। जब मैडम यू उसे देखेंगी तो वो न जाने वी यिंग को कितनी बड़ी सजा देंगी। वी यिंग तो अपने मन में ही ये सब सोच रहा था। तभी वांग जी भी अपनी कार को पार्क करके वापस आता है और वो देखता है कि वी यिंग वहाँ खड़ा हुआ था। वांग जी वी यिंग की ओर देखकर अपने मन में बोलता है कि वी यिंग, तुम इतने क्यों डरते हो? तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बोलकर वांग जी वी यिंग के पास जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वी यिंग अपने मन में इतना ज़्यादा डर रहा था कि उसके पैर तक वाइब्रेट होने लगे थे। उसे इतना डर लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी मैडम यू के बारे में सोच कर ही। तभी वांग जी अचानक से उसका हाथ पकड़ता है। वी यिंग ये देखकर थोड़ा शॉक हो गया और वो जल्दी से टर्न होता है। उसके सामने वांग जी खड़ा था जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वी यिंग ये देखकर अपने मन में सोचता है कि अब ये क्या करने वाला है। वी यिंग अपने मन में थोड़ा डर रहा था, लेकिन तभी वांग जी विंग के हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है और उसे अंदर ले जाते हुए बोलता है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मेरे साथ चलो। लेकिन वी यिंग वांग जी का हाथ को टाइट पकड़ता है और वहाँ से पीछे की ओर ले जाने लगता है। तो वांग जी वी यिंग को जोर से अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से वी यिंग वांग जी के चेस्ट पर हिट हो जाता है। और वांग जी वी यिंग को टाइटली हग करते हुए बोलता है कि तुम मेरी ओमेगा हो, समझ में आया तुम्हें? और तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है वी यिंग? ये बोलकर वांग जी वी यिंग को अंदर लेकर चला जाता है। वी यिंग जब अंदर आता है तब वो देखता है कि मैडम यू चैंग चैंग के साथ सोफे पर बैठी हुई थी और अंकल फेंग मियान डिनर के लिए सब चीज़ें देख रहे थे। और वहाँ पर हमारी यानली भी आई हुई थी जिन जोशन के साथ, जिसे अंकल फेंगमियान ने ही इनवाइट किया था। मैडम यू तो यानली से बहुत गुस्सा थी और उनसे बात भी नहीं कर रही थी। लेकिन तभी यानली की नज़र वी यिंग पर पड़ती है और वो जोर से बोलती हैं वी यिंग। ये बोलकर यानली भाग कर जाती हैं और वी यिंग को हक कर लेती हैं। वी यिंग भी अपनी चीज़ों को देखकर खुश हो जाता है और उन्हें टाइटली हक कर लेता है। यानली बोलते हैं वी यिंग, क्या तुम ठीक हो? वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। तभी वी यिंग मैडम यू की ओर देखता है जो कि बहुत गुस्से में वी यिंग को देख रही थी। जब वी यिंग ये देखता है तब वो थोड़ा यानली से दूर हो जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है। वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है दोबारा से और उसे एक सोफे पर लेकर आता है और वहीं उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। तभी अंकल फेंग मैन भी वी यिंग के पास आ जाते हैं और बोलते हैं आशियन, तुम ठीक हो? तो वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। तभी अंकल फेंगमियान वी यिंग को हक करते हैं और बोलते हैं कि वी यिंग, तुम्हारे साथ जो भी हुआ प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या तुम खुश हो वी यिंग? तो वी यिंग कुछ सोचता है और फिर वो अपने सिर को हाँ में हिला देता है। तभी मैडम यू वहाँ से खड़ी होती हैं और बोलती हैं कि मुझे थोड़ा काम है तो मैं अभी किचन में जाती हूँ। तो जान ली बोलती हैं कि मॉम मैं भी आती हूँ। यान ली मैडम यू के साथ किचन में चली जाती हैं। यान ली मैडम यू की हेल्प करने लगती हैं उन्हें सारी डिशेस को अच्छे से टेबल पर सजाने के लिए। तभी वी यिंग को कुछ याद आता है और वो जल्दी से सोफे से खड़ा हो जाता है और अपने रूम की ओर जाने लगता है। वी यिंग जल्दी से अपने रूम के अंदर आता है और डोर को ओपन करता है। तब वो देखता है कि उसका रैबिट तूजी उसकी बेड पर बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हालत में लग रहा था। जब वी यिंग तूजी को देखता है और तूजी भी जब वी यिंग को देखता है तब वो
जल्दी से खड़ा होता है और वी यिंग की ओर भागने लगता है। वी यिंग जल्दी से आगे आता है और अपने रैबिट तुजी को हग करता है और तुजी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, ये बोलकर वी यिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो तुजी को और भी टाइटली हग कर लेता है। तुजी भी वी यिंग को वहां देखकर खुश हो गया था। उसके बाद वांग जी वहीं रूम के अंदर बैठ जाता है अपने बेड पर और अपने रूम को देखने लगता है और अपने मन में बोलता है कि तुजी देखो ना, ये क्या हो गया, मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आ सकता। तुजी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। अगर मैडम यू ने तुम्हें कहीं, ये बोलकर विंग बोलता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा तुजी, तुम ही तो मेरी लाइफ में एक हो जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये बोलकर वी यिंग तुजी को पकड़ता है और अपने सामने लाते हुए बोलता है, तुजी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये बोलकर वी यिंग तुजी को हग करता है और बोलता है कि तुजी, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे घर पर चलोगे। फिर वी यिंग अपने मन में सोचता है कि सच में वो मेरा घर है। वी यिंग अपने मन में ये सोच कर ही थोड़ा सा स्माइल करने लगता है कि अब उसके पास भी एक घर है। लेकिन तभी उसे वांग जी की वो बात याद आती है जब वांग जी ने उन दो अल्फाज के साथ क्या किया था। ये याद करते ही वी यिंग बहुत डर जाता है और बोलता है, नहीं, वो इंसान बहुत डेंजरस है, उसने मेरे सामने ही उन दो अल्फा को, ये सोच कर ही वी यिंग पूरा कांप जाता है और बोलता है कि वो तो मैडम यू से भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर वी यिंग अपने मन में बोलता है कि नहीं, वो मैडम यू की तरह मुझे मारता तो नहीं है, अगर वो चाहता तो उस दिन, ये बोलकर वी यिंग तुजी को हक करता है और बोलता है कि वो इतना बुरा नहीं है तुजी। इसके बाद वी यिंग तुजी को अपने हाथ में लेता है और वहाँ से चला जाता है। वी यिंग वापस से हॉल के अंदर आता है जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे और वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी मैडम यू आती हैं और उनसे बोलती हैं कि उन्हें डिनर के लिए अब चलना चाहिए। इसके बाद वो सब खड़े होते हैं और डिनर टेबल की ओर जाने लगते हैं। तभी वांग जी की नज़रें वी यिंग के हाथ में जाती है जहाँ पे एक रैबिट था। वांग जी वी यिंग के हाथ में उस रैबिट को देखकर अपने मन में सोचता है कि रैबिट ये वी यिंग के हाथ में क्या कर रहा है। तभी मैडम यू चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वी यिंग, मैंने कितनी बार कहा है तुम इसे यहाँ लेकर मत आया करो, वरना। फिर वो वांग जी की ओर देखती हैं जो गुस्से में मैडम यू की ओर देख रहा था। फिर मैडम यू खुद को शांत करते हुए बोलते हैं कि वी यिंग, तुम जाकर अपने इस रैबिट को रूम के अंदर बंद करके आओ, हम अभी डिनर करने वाले हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वी यिंग कि तुम इसे यहाँ मत लेकर आया करो। मैडम यू शांत होने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही वो वी यिंग की शक्ल देखती हैं उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वी यिंग मैडम यू की इस तरह की आवाज़ सुनकर बहुत कांपने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था मैडम यू की इस गुस्से भरी आवाज़ को देखकर। इसके बाद जल्दी से रूम के अंदर वी यिंग जाने लगता है। वांग जी अपने मन में बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई वी यिंग के साथ ऐसा करने की। इसके बदले में आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको किसने हक दिया कि आप मेरे वी यिंग पर चिल्लाएं? वांग जी अपने मन के अंदर एक डेविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक बार आपने वी यिंग के साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वांग जी मैडम यू की ओर जाने लगता है। तभी सीचेन वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसकी ओर देखते हुए अपने सिर को ना में हिलाता है। वांग जी अपने ब्रदर लैन सीचेन की ओर देखने लगता है तो लैन सीचेन उसे शांत होने का इशारा कर रहे थे। वी यिंग अपने रूम के अंदर आ चुका था और वो तुजी को हक करते हुए बोलता है कि तुजी, बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ के जाऊँगा तुजी। देखा तुमने वो किस तरह से मुझ पर चिल्लाती हैं। अगर आज ये सब नहीं होते तो मैडम यू न जाने मुझे कितनी बड़ा सज़ा देती। वी यिंग ये सोच कर ही डरने लगता है और वो जल्दी से तुजी को वी यिंग के बेड पर रख देता है और डरते हुए रूम से बाहर आ जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ वो सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे और डिनर करने के लिए रेडी थे। वी यिंग धीरे धीरे वहाँ आता है। वी यिंग देखता है कि वहाँ ऑलमोस्ट सभी लोग बैठ चुके थे।
वीइंग धीरे से एक टेबल के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है। सभी लोग डिनर करने लगते हैं। वांग जी वीइंग की फेस की ओर देखता है जो कि डरा हुआ लग रहा था। फिर वांग जी मैडम यू की ओर देखता है जो कि वीइंग को बहुत गुस्से में देख रही थी। वांग जी अपने मन में सोचता है कि आज तो ब्रदर ने आपको बचा लिया। अगर दोबारा से आपने ऐसा दोबारा किया तो ब्रदर भी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ये बोलकर वांग जी डिनर को करने लगता है। तभी जैंग फेंगमैन बोलते हैं कि आज रात आप यहीं रुक जाइए। तो लैन सिचेन बोलते हैं कि लेकिन, तो जैंग फेंगमैन बोलते हैं कि देखिए अभी काफ़ी रात भी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इतनी रात को ड्राइव करें और वैसे भी आप बहुत थक गए होंगे ड्राइव कर कर। तो वो सभी वहाँ रहने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग अपने डिनर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सभी डिनर कंप्लीट करने के बाद टेबल से खड़े हो जाते हैं और हॉल की ओर जाने लगते हैं। सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन वांग जी अपनी कॉल पर बिजी हो गया था और वो वहाँ से बाहर चला गया था। किसी से बातें करने के लिए उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था। वीइंग बस वहीं खड़ा हुआ था। मैडम यू ये देखकर वीइंग के पास आती हैं और बोलती हैं कि जाओ जाकर टेबल को क्लीन कर दो। वीइंग कुछ नहीं बोलता और अपने सिर को हाँ में हिलाता है और टेबल क्लीन करने के लिए चला जाता है। जब वीइंग टेबल को क्लीन करता है तो वो देखता है कि हॉल में सभी बैठे हुए हैं लेकिन वांग जी वहाँ नहीं है। वीइंग अपने मन में सोचता है कि वो कहाँ चला गया। इसके बाद वीइंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर देता है। तो मैडम यू फिर से वीइंग के पास आती हैं और बोलती हैं कि किचन का जितना भी काम है सभी अच्छे से कंप्लीट कर दो। मुझे किचन बिल्कुल साफ चाहिए, ठीक है। तो वीइंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और किचन को देखता है। किचन पूरी तरह से मैसी हो चुका था। सभी चीज़ें इधर से उधर गिरी हुई थी। वीइंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप किचन को अच्छे से साफ करने लगता है। मैडम यू ये देखकर अपने मन में सोचती हैं कि तुम इसी काम के लिए बने हो। तुम्हें बस यही काम करना है। तुम और किसी चीज़ के लिए नहीं हो। तुम बस इसी तरह नौकरों की तरह काम करने के लिए हो। वीइंग पूरी किचन को अच्छे से साफ करने लगता है। मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं और हॉल में जाकर बैठ जाती हैं और उन सबसे बातें करने लगती हैं। वो सभी लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन हमारा वीइंग तो एक नौकरों की तरह उस पूरे किचन को क्लीन करने में लगा हुआ था। मैडम यू ने ये जानबूझकर किया था ताकि वो वीइंग को ये याद दिला सकें कि उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकर की है और वो वही रहेगा। वीइंग चुपचाप से किचन को क्लीन करता रहता है और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी अपने ही कॉल पर बिजी था। तभी यानली ने देखा कि वीइंग यहाँ नहीं है। यानली सोफे से खड़ी हुई और वो वीइंग को ढूंढने के लिए वहाँ से चली गई। यानली जब किचन में आई तो उसने देखा कि वीइंग किचन में काम को कर रहा था। यानली वीइंग के पास गई और वीइंग को पकड़ते हुए बोले कि आशियन तुम्हें ये सब किसने कहा करने को। वीइंग ने कुछ नहीं कहा और बस एक स्माइल दी। वीइंग की उस स्माइल के अंदर यानली को एक अलग ही पेन नजर आया। यानली ने वीइंग का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से बाहर लेकर आई और अपने साथ सोफे पर बिठाया और उससे बातें करने लगी। वीइंग कुछ बोलता नहीं था लेकिन यानली वीइंग की बातों को बिन कहे ही समझ जाती थी। इसके बाद वांग जी भी अपनी कॉल को एंड करता है और वो भी वहाँ सबके साथ हॉल में बैठ जाता है और उन सब की बातों को सुनकर वो इरिटेट होने लगता है। फिर उसका ध्यान वीइंग की ओर जाता है जिसके हाथ में उसका रैबिट था। वांग जी तो वीइंग को देखने में ही बिजी हो गया था। वीइंग का किसी की बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस अपने रैबिट तुलसी के साथ खेलने में बिजी हो गया था। वांग जी को वीइंग बहुत प्रिटी क्यूट लग रहा था। वांग जी का मन कर रहा था कि वो अभी वीइंग के पास जाए और उसे टाइटली हग करे और उसे इतनी रफली किस करे ना कि वीइंग सांस लेने के लिए भी तरसने लगे। वांग जी अपने मन के अंदर वीइंग को लेकर वाइल्ड थॉट्स लाने लगता है
वांग जी वीइंग को हक करना चाहता था, उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसे किस करना चाहता था, उसे अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहता था। वांग जी ने अपने मन में कहा, वीइंग तुम मुझे पागल कर रहे हो। अगर तुमने जल्दी से मुझे अपने पास नहीं आने दिया तो न जाने मैं क्या करूँगा। वीइंग प्लीज़ जल्दी से तुम मेरे हो जाओ। ये बोलकर वांग जी अपने सोफे से खड़ा हुआ। उसने वीइंग का हाथ पकड़ा और उसे सोफे से खड़ा किया। सब लोग वांग जी की ओर ही देखने लगते हैं। वांग जी ने विंग से कहा कि विंग मुझे अपने रूम के अंदर ले चलो, मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर वांग जी विंग को वहाँ से ले जाने लगा। विंग ये सुनकर थोड़ा डर गया था। उसने अपने मन में सोचा, लेकिन ये मेरे साथ मेरे रूम में क्यों रहना चाहता है। विंग वांग जी से अपना हाथ को छुड़ाने लगा। वांग जी ने विंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ा। तभी लैंस सिचन वहाँ से खड़े हुए और वो वांग जी की ओर जाने लगे। तभी जेंग चेंग ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि नहीं, तुम यहाँ कुछ मत बोलो अभी। तो लैंस सिचन ने कहा, लेकिन वी जेंग चेंग ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ बोलना ये सही नहीं होगा और वांग जी को भी शायद ये हो सकता है सही न लगे। तो लैंस सिचन ने कहा कि हाँ तुमने सही कहा, ये करना शायद ठीक नहीं होगा, वांग जी बहुत गुस्सा हो जाएगा। जेंग चेंग ने कहा कि तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जितना हो सके उतना करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वांग जी विंग को हर्ट करेगा। तो लैंस सिचन ने कहा कि हाँ। इसके बाद वो सभी लोग भी अपने अपने रूम के अंदर चले गए। विंग वांग जी से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ये देखकर थोड़ा गुस्से में आने लगता है। वांग जी अपने मन में बोलता है कि माय लिटिल ओमेगा वाइफ, मैंने खुद को कितना कंट्रोल करके रखा है, तुम ये नहीं जानते। मैंने तो भी कुछ किया भी नहीं है और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। वांग जी जल्दी से मुड़ा और उसने कहा, तुम्हारा रूम कहाँ है। यिंग थोड़ा डर गया और उसने अपने हाथ को एक रूम की ओर इशारा कर दिया। वांग जी ने यिंग को अपनी ओर खींचा और उसे अपने लैब में कैरी कर लिया। यिंग ये देखकर थोड़ा डर गया और वो खुद को नीचे उतारने के लिए बोलने लगता है। वांग जी यिंग को टाइटली होल्ड करता है और बोलता है कि चुपचाप ऐसे ही रहो, मैंने कहा ना तुमसे। यिंग वांग जी की आवाज़ें सुनकर बहुत डर गया था। यिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांग जी यिंग की फेस की ओर देखता है और बोलता है कि यिंग मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो जिसकी वजह से मैं गुस्से हो जाता हूँ, मैं नहीं करना चाहता। इसके बाद वांग जी यिंग को उस रूम के अंदर लेकर आता है जिसकी ओर यिंग ने इशारा किया था। वांग जी यिंग को उस रूम के अंदर लेकर आता है और उसे बेड पर बिठा देता है। वांग जी यिंग को बेड पर बिठाकर चारों ओर देखता है तो वो अपने मन में बोलता है कि ये किस तरह का रूम है, इतना छोटा सा, और ये बेड भी बहुत छोटा है। इसके बाद यिंग बेड से खड़े होने की कोशिश करता है तो वांग जी ने कहा कि चुपचाप सो जाओ यहाँ। यिंग वांग जी की आवाज़ सुनकर डर गया और वो जल्दी से बेड पर लेट गया और उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट लिया और खुद को अच्छे से कवर किया। वांग जी जब यिंग की ओर देखा तो वांग जी ने कहा कि तुम बहुत क्यूट हो यिंग। ये बोलकर वांग जी ने अपने शूज़ को उतारा और वो भी यिंग के पास उस बेड पर लेट गया। जब यिंग ने ये महसूस किया कि वांग जी भी यहाँ लेट गया है तो यिंग थोड़ा डरने लगा। वांग जी ने यिंग ने जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था उसे अपने ऊपर भी ले लिया और वो यिंग को देखने लगा। यिंग ने उसकी तरफ अपने पेट की हुई थी। वांग जी यिंग को ऐसे देखकर खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता और वो अपने हाथ को यिंग के वेस्ट पर रखता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। यिंग बहुत डरने लगता है। यिंग बेड से खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी ने यिंग को और भी ज़्यादा टाइटली अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। यिंग बहुत पैनिक करने लगता है। वांग जी यिंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी यिंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ही पकड़ता है और बेड की दूसरी साइड में उसे ऊपर की ओर पकड़ लेता है। वांग जी यिंग को देखने लगता है। यिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और अपने आप को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।